वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग जॉन लॉक का अगला पार्ट देख रहे हैं और इसमें हम लोग जो इसके जॉन लॉक के क्रांति संबंधी विचार हैं या फिर उसके राज्य और धर्म संबंधी क्या विचार हैं और उसके जो व्यक्तिवादिता संबंधी विचार हैं, इन तीन विचारों को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जॉन लॉक के 3 वीडियोज़ को कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन्हें देख सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे देखते हैं। सबसे पहले क्रांति के या फिर राज्य के विरोध का अधिकार। ठीक है, तो लॉक के अनुसार लॉक क्या कहता है? जब जनता यह अनुभव करे कि व्यवस्थापिका में उसके रखे जाने विश्वास के प्रतिकूल कार्य कर रही है, यानी कि जो भी व्यवस्थापिका है, जो भी सरकार है, अगर उसमें जो विश्वास लोगों का है, ठीक है, जनता का जो विश्वास है उसका उल्टा काम कर रही है, तो जनता को यह सर्वोच्च अधिकार दिया गया है कि वो उसे हटा दे या फिर बदल दे। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात किया है कि अगर सरकार जनता के मुताबिक काम नहीं कर रही है तो जनता को अधिकार दिया है, लॉक ने क्या दिया है कि उसको वो बदल सकती है या फिर हटा सकती है। लॉक का विचार है कि समाज का जो स्थान है ये सरकार से ऊपर है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने बात की है कि जो समाज का स्थापना किया गया है वो सरकार से ऊपर है। सरकार किसके अंदर है? आपके समाज के अंतर्गत ही सरकार आएगी। ठीक है, इस कारण सरकार के भंग होने पर क्या होता है कि समाज ज्यों का त्यों बना रहता है, यानी कि अगर जनता सरकार को हटा भी देती है तो भी समाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, समाज उसी तरह से बना रहेगा। समाज क्या करेगा? फिर किसी नए व्यक्ति को नए संप्रभु को अपने चुन लेगी। ठीक है, लॉक जनता के क्रांति करने के अधिकार पर 2 सीमाएं भी लगाता है। देखिए, एक तो उसने क्रांति का अधिकार दिया है कि आप क्रांति कर सकते हो, लेकिन उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं उसने कि क्या क्या आपको रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे क्रांति के लिए। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं इसने। लॉक प्रथम जो आपका रेस्ट्रिक्शन है वो है कि क्रांति तभी की जानी चाहिए जब शासक ये जनता के अधिकारों की रक्षा करने में अक्षम हो, यानी कि जो आपका शासक है, अगर ये जनता के जो अधिकार आपके दिए गए हैं, 3 प्राकृतिक अधिकार दिए गए थे, अगर आपको तीनों प्राकृतिक अधिकार याद हो तो आप कमेंट करके नीचे आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो जनता के अधिकारों की रक्षा करने में यदि वो अक्षम है, यानी कि रक्षा वो नहीं कर पा रहा है जनता के अधिकारों की, और शासक वर्ग या फिर शासक वर्ग अत्याचार कर रहा है लोगों पर और वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि उसे सहन करना संभव ना हो, तब क्या दिया है? जनता को क्रांति करने का अधिकार दिया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो आपका रेस्ट्रिक्शन लगाया है, उसने कहा कि क्रांति के अधिकार का प्रयोग समाज के बहुमत द्वारा ही किया जा सकता है, यानी कि आप क्रांति करने के पहले भी बहुमत द्वारा आप क्या करोगे? ये सिद्ध करोगे कि हाँ, क्रांति करना है कि नहीं करना है। ठीक है, अल्पमत के द्वारा क्रांति नहीं की जा सकती। ओके, तो ये आपके 2 आपके क्या लगाता है? सीमाएं लगाता है लॉक जनता के क्रांति करने के अधिकार पर। उसके इस सिद्धांत के अनुसार कुछ विद्वान उसे क्रांतियों का दार्शनिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ विद्वान किस दार्शनिक को क्रांतियों का दार्शनिक कहते हैं, तो जॉन लॉक को ही कहा जाता है, क्योंकि इसने क्रांति का भी अधिकार दिया है, उसके ऊपर से दो आपकी रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं। लॉक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1688 की इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, इसको न्यायोचित सिद्ध करने के लिए किया था, यानी कि जो ये आपका क्रांति का अधिकार था, ठीक है ना, तो इसका जो प्रतिपादन किया लॉक ने, ये क्यों किया? जो 1688 में इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ठीक है, वो उसको न्यायोचित सिद्ध करने के लिए किया है कि वो चीज़ जो हुआ था वो सही था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा राज्य और धर्म संबंधी विचार। लॉक के राज्य और धर्म संबंधी क्या विचार हैं? लॉक ने अपने धर्म संबंधी विचारों का प्रतिपादन किस में किया है? तो लेटर्स ऑन टॉलरेशन। ठीक है, तो ये लेटर्स ऑन टॉलरेशन ये लॉक की क्या है? एक कृति है। इसमें उसने धर्म संबंधी विचार दिए हैं। ठीक है, इसको एक पुस्तक समझ लो आप। ओके, लेटर्स ऑन टॉलरेशन। हाब्स ने धर्म को राज्य के अधीन बताया। तो देखिए यहाँ पे हाब्स के बारे में बताया गया, जो आपका थॉमस हाब्स था, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि थॉमस हाब्स ने धर्म को क्या बताया है कि धर्म राज्य के अधीन है, यानी कि राज्य बताएगा कि आपको किस तरह से धर्म को फॉलो करना चाहिए। ये थॉमस हाब्स का बात है। लेकिन लॉक ये जो हम लोग लॉक पढ़ रहे हैं, तो लॉक ये इस मत के विपरीत है, यानी कि किस मत के? कि राज्य धर्म ये राज्य के अधीन है। ये हाब्स के मत के विपरीत सोचता है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने विश्वासों को दूसरे के आदेशानुसार नहीं अपना सकता।
ठीक है, यहाँ पे जो है राज्य बताएगा कि आपको किस तरह से जो है धर्म को फॉलो करना है। तो लाक कह रहा है ये गलत है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है किस पे विश्वास करेगा, इस पे, इसके लिए वो किसी के आदेश का पालन नहीं करेगा कि आप बताओगे कि किस तरह से जो है हमें धर्म को जो है फॉलो करना है। ठीक है, तो ये जो है किसी के आदेशानुसार जो है अपने विश्वासों को अपनाने पे जोर नहीं देता है। कौन? जॉन लॉक। वह राज्य के हस्तक्षेप को अस्वीकार करता है, यानी कि लॉक जो है ये कहता है कि धर्म में राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, लॉक लिखते हैं कि आत्मा और कॉमनवेल्थ की जिम्मेदारियां बिल्कुल अलग अलग हैं। आत्मा जो है ये धर्म के लिए यूज किया गया है और ये कॉमनवेल्थ राज्य यानी कि सरकार के लिए यूज किया गया है, कि इन दोनों की जो आपके जिम्मेदारियां हैं ये क्या हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी कि कोई जो है ये नहीं बता सकता कि आपको धर्म जो है किस तरह से फॉलो करना है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। लॉक के अनुसार जो आपके राज्य की नीति है ये धार्मिक सहिष्णुता की होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो है क्या है कि आप धर्म के बारे में क्या रहो, राज्य के लिए कहा है कि जो धर्म के बारे में आप क्या रहो, धार्मिक रूप से सहिष्णु रहो। ठीक है, लेकिन ये बात इसकी केवल प्रोटेस्टेंट जो धर्म वाले हैं उन्हीं के ऊपर लागू होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है कि परंतु विलक्षण बात यह है कि वह अपनी सहिष्णुता से कैथोलिकों, मुसलमानों और नास्तिकों को वंचित रखता है, यानी कि इनको इसमें शामिल नहीं करता है। एक तो ये एक साइड कह रहा है कि राज्य को धार्मिक सहिष्णु होना चाहिए, लेकिन दूसरे साइड जो है इन सबको आपके धार्मिक सहिष्णुता से अलग रखता है। ठीक है, कैथोलिकों को, मुस्लिमों को और नास्तिकों को। धर्म की आड़ में यदि व्यक्ति जो है वो राज्य विरोधी बात करते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अगर धर्म की आड़ में धर्म का नाम लेकर के राज्य विरोधी बात कर रहा है तो लॉक उसके विरुद्ध बल प्रयोग की सलाह देता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध जो है बल प्रयोग किया जा सकता है यदि वो राज्य के विरोधी बात कर रहा है धर्म की आड़ लेकर के। ठीक है, संक्षेप में लॉक क्या कहना चाहता है कि लॉक की जो सहिष्णुता है, सहिष्णुता की नीति, इसका आधार राजनीतिक सुरक्षा है। ठीक है ना, यानी कि आप क्या करो कि राज्य जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहना चाहिए, कोई भी जो है धर्म के नाम पर जो है राज्य को नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, तो ये इसकी सहिष्णुता की नीति क्या है, नीति का आधार राजनीतिक सुरक्षा है। यदि धर्म इसमें बाधक है, यानी कि राजनीतिक सुरक्षा में यदि धर्म बाधक बन रहा है तो राज्य जो है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो राज्य और धर्म को इसने क्या किया है, अलग अलग रखा है। ओके, तो ये आपके धर्म और राज्य संबंधी विचार थे किसके, जॉन लॉक के। अब देखते हैं कि जॉन लॉक जो है किस तरह से व्यक्तिवादिता इसके दर्शन में दिखाई देती है। ठीक है, इसके किस किस दर्शन में है व्यक्तिवादी विचार दिखते हैं। तो लॉक के दर्शन का सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व तो उसकी व्यक्तिवादिता ही है। अब देखते हैं कि किस तरह से व्यक्तिवादिता सोच इसके विचारों में दिखाई देती है। प्रोफेसर वाहन का कथन है कि लॉक की प्रणाली में प्रत्येक चीज का आधार कौन है, व्यक्ति है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति ने समाज की भी स्थापना की। ठीक, और जो है व्यक्ति अपना धर्म अपनाने के लिए खुद जो है खुद से अपना सकता है, राज्य कोई राज्य उसे नहीं बताएगा क्या करना है। प्रत्येक व्याख्या का उद्देश्य व्यक्ति की प्रभुता को सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो व्यक्ति जो है सरकार की स्थापना कर रहा है, किस लिए स्थापना कर रहा है, ताकि जो है उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो लॉक का दर्शन है इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली कौन है, तो उसमें जो है व्यक्तियों को ही सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया गया है। ओके, उसके संपूर्ण विचार दर्शन का केंद्र कौन है, व्यक्ति ही है। यानी कि लॉक के जो संपूर्ण विचार दर्शन में देख रहे हैं इसमें व्यक्ति ही जो है क्या है, मुख्य है। ठीक है, व्यक्ति की इच्छा से ही क्या हुआ कि समाज और राज्य का जन्म हुआ। तो हमने देखा था जब सामाजिक समझौता देखा था कि व्यक्तियों ने मिलकर के समाज का जो है निर्माण किया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उसने क्या किया, राज्य का निर्माण किया। ठीक है, व्यक्तियों को राज्य के विरोध या क्रांति का अधिकार दिया गया है। तो व्यक्तियों को दिया गया है कि आप क्या कर सकते हो कि आप राज्य का विरोध कर सकते हो। अभी हमने देखा कि क्रांति के अधिकार में, ठीक है ना, तो क्रांति का अधिकार भी दे दिया गया व्यक्तियों को। इसके अलावा देखते हैं लॉक के समझौते में कानून और दंड की व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकार सामाजिक समझौते के बाद भी जनता के पास ही रख छोड़े हैं। यानी कि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, लॉक ने जो समझौता किया था उसमें क्या कहा कि जो सरकार होगी वो क्या करेगी, केवल कानून बनाएगी और दंड व्यवस्था करेगी, दंड व्यवस्था की जो है व्यवस्था करेगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त जितने भी अधिकार हैं ये सामाजिक समझौते के बाद सभी क्या हैं, व्यक्तियों के पास ही हैं। ठीक है, यानी कि राज्य कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसको हटाने का भी अधिकार है। ठीक है, और जो भी आपकी संपत्ति है वो सब अधिकार क्या है, व्यक्तियों के पास ही है। राज्य को क्या कहा गया कि आप केवल इन अधिकारों की क्या करोगे, सुरक्षा करोगे।
वस्तुतः हाब्स का जो दर्शन है वो क्या है, अधिकार समर्पण का है। इसका क्या मतलब है, तो हमने देखा था कि थॉमस हाब्स जो था उसने कहा कि अपनी सारी शक्तियां किसको दे दो, लेवियाथन को दे दो। ठीक है, लेवियाथन जो आपका क्या था, लेवियाथन वहाँ था एक संप्रभु। ठीक है ना, लेवियाथन को संप्रभु बनाया गया और उसने कहा कि हाब्स ने आप सब कुछ किसको समर्पण कर दो, आप सब कुछ जो है लेवियाथन को समर्पण कर दो। यानी कि वहाँ पे आपने सारे अधिकारों को केवल एक व्यक्ति में क्या कर दिया था, समर्पण कर दिया था, एक ही व्यक्ति को। ठीक है, वही जो है जो भी करना चाहे वही करेगा। तो हाब्स का जो दर्शन था वो अधिकार समर्पण का था। लेकिन जो लाक का दर्शन है वो अधिकार रक्षण का है। आपने देखा कि लाक ने क्या किया कि व्यक्ति समाज की स्थापना करेगा, उसके बाद जो सरकार की स्थापना करेगा वो सरकार क्या करेगी, सरकार व्यक्ति के अधिकारों का क्या करेगी, रक्षा करेगी। ठीक है, हमने देखा था ना ये कि व्यक्ति ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसकी स्थापना की, तो सरकार की स्थापना की। ठीक है, अधिकारों की रक्षा के लिए। तो ये जो है लाक का दर्शन अधिकार रक्षण का है, लेकिन हाब्स का दर्शन क्या था, अधिकार समर्पण का। वहाँ पे सारे अधिकार को समर्पित कर दिया गया था लेवियाथन को। धर्म के संबंध में उसकी विचारधारा व्यक्तिवादिता से पूर्ण है। हमने भी देखा धर्म के संबंध में व्यक्तियों को अधिकार दिए गए हैं, राज्य को अधिकार नहीं दिया गया कि जो है आप क्या करो कि व्यक्तियों को बताओ कि कौन सा धर्म अपनाना है। ठीक है, क्योंकि वह धार्मिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। धर्म को और राज्य को क्या कर रहा है, अलग अलग रख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी व्यक्तिवादिता झलक रही है। लाक जो है ये हाब्स की अपेक्षा कहीं उग्र व्यक्तिवादी है, क्योंकि व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण और राज्य का सीमित नियंत्रण उसके राज दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए लाक को जो है अधिक उग्र व्यक्तिवादी क्यों कहा जा रहा है, यानी कि लाक जो है व्यक्तियों पर ज़्यादा जोर देता है, ऐसा बोला जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण, यानी कि व्यक्ति ने अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो इसमें भी आपका व्यक्ति मुख्य हो गया। और राज्य का सीमित नियंत्रण, राज्य जो है ये पूरे समाज पर नियंत्रण नहीं कर रही है, केवल अधिकारों का संरक्षण कर रही है राज्य। ठीक है ना, बाकी अगर जो है राज्य ये अधिकारों का संरक्षण नहीं कर पाएगी तो व्यक्ति क्या करेंगे, राज्य को हटा देंगे। ठीक है, तो यानी कि व्यक्तियों को यहाँ भी ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि लाक जो है ये हाब्स की अपेक्षा जो है कहीं अधिक उग्र व्यक्तिवादी है। ठीक है, यानी कि व्यक्तियों को जो है लाक ने ज़्यादा जो है अधिकार दे रखे हैं। तो ये हमारे थे क्या, लाक के जो है व्यक्तिवादी था, धर्म और जो है क्रांति संबंधी विचार। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जो है आप ज़रूर शेयर कर देंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।